घोड़ों में बाज़ औक़ात एक ऐसी इमरजेंसी आती है कि हमें पता नहीं लग रहा होता कि हम क्या करें। कोई पॉइज़निंग हो सकती है और उसके लिए फ़ौरी इमरजेंसी ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। डॉक्टर आने में देर लग सकती है और हमें फ़ौरी तौर पर कोई इमरजेंसी ड्रग देनी होती है। मेरा नाम है डॉक्टर उसामा जावेद और आज मैं कुछ आपको इंजेक्शन बताने वाला हूं जिसे आपने अपने स्टार्ट फार्म पर हमेशा रखना है ताकि अगर कल को खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी आती है तो आप उसको डील कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि इंट्रावेनस इंजेक्शन लगा सकता है, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में हमेशा इंट्रावेनस यानी कि नस में इंजेक्शन देना जरूरी होता है। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इंजेक्शन बताऊंगा, आप लिख भी सकते हैं और हमारी वीडियो को सेव भी कर सकते हैं। पहला इंजेक्शन है, उसका नाम है फिनाइल ब्यूटाजोन। ये डिफरेंट कंपनीज का आता है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप VMD कंपनी का इंपोर्टेड रखें, उसका रिजल्ट ज्यादा है। इसको इस्तेमाल करने की अमाउंट ये है कि आप बड़े घोड़े को 10 ml और छोटे घोड़े को 5 ml देंगे। ये पेन खत्म करने के काम आता है, बुखार को कम करता है, घोड़ों के लिए स्पेसिफिक पेन किलर है। ये इंजेक्शन आप अपने स्टार्ट फार्म में हमेशा रखें और ये आपके बड़े काम आ सकता है। दूसरा इंजेक्शन है एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट भी आप बड़े घोड़े को 10 ml और छोटे घोड़े को 5 ml देना होता है। ये लगाना स्लो IV होता है, यानी कि आहिस्ता इंट्रावेनस करें या इंट्रामस्कुलर भी आप लगा सकते हैं। एट्रोपिन सल्फेट तब लगाया जाता है जब कोई पॉइजनिंग हो जाए, कोई टॉक्सिसिटी आ जाए किसी चीज की, तो एट्रोपिन दिया जाता है। आपने फील किया है कि घोड़े के मुंह से ज्यादा झाग निकल रही है या कोई इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है कि उसने कुछ जहरीला पट्टा खा लिया है, तो आप एट्रोपिन दे सकते हैं। थर्ड इंजेक्शन इज एड्रेनालिन। एड्रेनालिन बेसिकली तब इस्तेमाल किया जाता है कि जब घोड़े को कोई ऐसी चीज दे दी जाए जिसकी उसकी धड़कन बिल्कुल कमजोर हो जाए। बाज़ औक़ात इंजेक्शन के रिएक्शन आते हैं, उसके खिलाफ भी एड्रेनालिन इस्तेमाल किया जाता है। ये उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब कोई चीज काम ना कर रही हो। इसे इंट्रावेनस यानी कि नाड़ में ही दिया जाता है और इसको देने का बड़ा स्पेसिफिक तरीका का। ये लाइफ सेविंग ड्रग होती है, यानी उस वक्त दिया जाता है जब जिंदगी और मौत की कशमकश हो। फोर्थ इंजेक्शन इज डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन भी एक लाइफ सेविंग ड्रग है और ये भी ऐसी कंडीशन में दिया जाता है जब कोई दवा काम ना कर रही हो। मेडिसिन के रिएक्शन के तौर पर भी इसको दिया जा सकता है और ये इमरजेंसी मेडिसिन का एक अच्छा तरीकाकार है। पांचवा इंजेक्शन है लॉक्सन। लॉक्सन एक मॉडरेट पेन किलर है, यानी कि ऐसी कंडीशन में दिया जाता है जब पेन थोड़ी क्वांटिटी में हो, घोड़े को बुखार हो, तब भी लॉक्सन दिया जा सकता है। छठी चीज जो है उसका नाम है यूरिन कैथीडर। यूरिन कैथीडर से मुराद होता है पेशाब वाली नाली। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये भी आपके स्टड फार्म पर होना लाजमी है। मेल्स के लिए डिफरेंट कैथीडर मिलता है और फीमेल्स के लिए डिफरेंट कैथीडर मिलता है। इससे होगा ये कि अगर खुदा ना खास्ता कभी पेशाब बंद हो जाए तो आपको लेसिक्स देने के बजाय यूरिन कैथीडर पास करना आता हो, या आपके पास कुछ ऐसा डॉक्टर मौजूद हो जो फौरी तौर पर कैथीडर पास कर सके। ये भी आपके स्टड फार्म पर होना जरूरी चीज है। सातवीं चीज है थर्मामीटर। आपके स्टड फार्म पर हमेशा डिजिटल या दूसरा थर्मामीटर हो ताकि आप घोड़े का टेम्परेचर नोट कर सकें और ये दे सकें कि घोड़े का टेम्परेचर डाउन जा रहा है या अप जा रहा है। जब आपको ये चीज पता लग जाए तो आप डॉक्टर की मदद कर सकते हैं। आठवीं चीज है गर्म पट्टियां। हमेशा अपने स्टड फार्म पर गर्म पट्टियां लाजमी रखें। बाज़ औक़ात घोड़ों को चोट लग जाती है, उसकी वजह से खून बहता है और हम गंदियां पट्टियां ऊपर लगा देते हैं जिससे टेटनस होने का खदशा ज्यादा हो जाता है। ये गर्म पट्टियां आप तब कर सकते हैं और उसका खून रोक सकते हैं। उसके साथ साथ बर्फ भी आपके स्टड फार्म पर मौजूद होनी चाहिए ताकि आप अपने घोड़ों को बर्फ की टकोर भी कर सकें और खून रोकने के काम आती है। 10वीं चीज ये है कि आप ट्रांजामीन का इंजेक्शन रखें। ट्रांजामीन भी खून को रोकने के लिए काम आता है, लेकिन ये जरूरी है कि ये डॉक्टर ही लगाए और डॉक्टर के मशवरे से ही ये चीज करें। 11वीं चीज है कि आप हमेशा घोड़ों को टेटनस की वैक्सीन करके रखा करें। इस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर का सहारा लेना जरूरी है, क्योंकि ये फौरी तौर पर इमरजेंसी के तौर पर नहीं की जाती, लेकिन ज्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए। इसलिए कोशिश करें कि अगर आपका डॉक्टर आ रहा है तो वो वैक्सीन करे, नहीं तो आप हमेशा वैक्सीन करके रखें। उसके साथ साथ आपको कुछ रिंगर लैक्टेट ड्रिप्स और ड्रिप सेट भी आपके फार्म पर होना जरूरी है, क्योंकि कॉलर की कंडीशन में फौरी तौर पर हाइड्रेशन देना जरूरी होता है। इसलिए आपके पास ड्रिप सेट और ड्रिप्स भी मौजूद होनी चाहिए ताकि वो भी आपके काम आ सके। ये थे कुछ इंजेक्शन जो कि आपके स्टार्ट फार्म पर होना बड़ा जरूरी है। ये बताने का मकसद मेरा हरगिज ये नहीं होता कि आप डॉक्टर को बिल्कुल फरामोश करके खुद करना स्टार्ट कर दें। कुछ इंजेक्शन ऐसे भी होते हैं जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में लगाने चाहिए। आपको कभी भी एंटीबायोटिक्स खुद नहीं देनी चाहिए। वर्मिंग करवाने से पहले भी डॉक्टर की राय लें। वैक्सीन करवाने से पहले भी ये राय आपको लेनी जरूरी होती है और कोशिश करें कि डॉक्टर ही उसको लगाए, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो कि रिएक्ट कर जाते हैं और उसी वजह से ये इमरजेंसीज आती हैं। इसलिए अपने पास ये मेडिसिन तो रखें, लेकिन इमरजेंसी में हमेशा डॉक्टर को बुलाना प्रेफर करें। बाकी ये चीजें बताना हमारा फर्ज है, क्योंकि हम शौक की भलाई चाहते हैं, इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद था। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और लॉन्ग वीडियोस बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।